अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नीलम है। आज मैं आपसे बात करूंगी वायरल हेपेटाइटिस के बारे में, जो कि जिगर की बहुत कॉमन बीमारी है। पाकिस्तान में हर 13वां बंदा वायरल हेपेटाइटिस का शिकार है। मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस इसका सबब बनते हैं, जिनमें से कि हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं। ये वायरसेस, इनमें से हेपेटाइटिस ए और ई कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी जिनमें से कि हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा कॉमन है, इन्फेक्टेड ब्लड से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, बॉडी फ्लूइड्स या सिक्रीशन से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, चाइल्ड बर्थ के दौरान इन्फेक्टेड मदर से बेबी को हो सकता है। इसके अलावा यूज्ड सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल से, थेराप्यूटिक इंजेक्शन से, पर्सनल आइटम जैसा कि रेजर्स वगैरह हो गए, टूथब्रश वगैरह, इनकी शेयरिंग से, सर्जरी के दौरान स्टरलाइजेशन अगर प्रॉपर ना हो तो मेडिकल डिवाइसेस के यूज़ से, और आईवी ड्रग अब्यूज़र्स में और थैलेसीमिया के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ हदायत में अमल करके आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं, आप वॉशरूम यूज़ करने के बाद अच्छे तरीके से हाथ धोएं, खाना खाने से पहले अच्छे तरीके से हाथ धोएं। अगर आपको हेपेटाइटिस डायग्नोस्ड है तो आप ब्लड डोनेट ना करें, और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो आप मेक श्योर करें कि ब्लड इन्फेक्टेड तो नहीं है। इसके अलावा रेजर्स, टूथब्रश वगैरह जैसे जो पर्सनल आइटम्स होते हैं, इनको शेयर ना करें। आप अगर पीर्सिंग वगैरह या टैटूज़ करवाते हैं तो वो किसी लाइसेंस्ड प्रोफेशनल से करवाएं। इसके अलावा प्रॉपरली कुक्ड फूड इस्तेमाल करें, आप बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करें, सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल ना करें। आप मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स वगैरह मेक श्योर करें कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। इन सारी हिदायत पर अमल करके आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायग्नोज हो चुका हुआ है हेपेटाइटिस तो आप इसका प्रॉपर इलाज कराएं, क्योंकि वक्त पे प्रॉपर इलाज कराने से आप 95% वायरस को किल कर सकते हैं। थैंक यू।